वेलकम व्यूअर्स, वन लैब्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ हम हाजिर हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपके हॉस्पिटल पर कोई पेशेंट आया। जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करना होगी। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए रिसेप्शनिस्ट हॉस्पिटल पर जाएगा, हॉस्पिटल से पेशेंट विजिट रजिस्ट्रेशन पर जाएगा तो यहाँ पर ये स्क्रीन उसके सामने शो हो जाएगी। अगर तो पेशेंट न्यू है तो वो यहाँ पर पेशेंट का सारा डाटा एंटर कर लेगा। पेशेंट की एक्टिव कैमरा करके पिक्चर भी ले सकता है और पिक्चर अपलोड भी कर सकता है। और अगर पेशेंट का रीविजिट है, वो पेशेंट पहले भी आपके पास आ चुका है और आपके पास स्कैनर अवेलेबल था, आपने उसकी फिंगर स्कैन करके सेव की हुई है, तो आप जस्ट उसकी फिंगर स्कैन करेंगे, पेशेंट का सारा डाटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपनी फिंगर स्कैन कर रही हूँ तो ये देखिए मेरा सारा डाटा यहाँ पर लोड हो गया। और अगर आपके पास स्कैनर अवेलेबल नहीं है तो आप सर्च पेशेंट में जाएंगे, यहाँ से पेशेंट का नाम एंटर करेंगे। जैसे मैं ये नाम एंटर कर रही हूँ, सर्च पेशेंट पे क्लिक करूँगी तो ये देखें ये यहाँ पर डाटा एंटर हुआ है। सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाटा लोड हो जाएगा। उसके बाद जो पेशेंट की प्रेफरेंस होगी उसके मुताबिक आप यहाँ पर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट चाहता है उसको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमेशा मिले तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी जो पेशेंट की प्रेफरेंस होगी उसके मुताबिक यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। डाटा एंटर करने के बाद जिस डॉक्टर को पेशेंट चेक करवाना चाहता है वो डिपार्टमेंट और डॉक्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पेशेंट चेक करवाना चाहता है वो डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डिफरेंट डॉक्टर होते हैं, तो जिस डॉक्टर को वो चेक करवाना चाहता है वो डॉक्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये डॉक्टर की कंसल्टेंसी फ़ी भी यहाँ पर आ गई है। अगर पेशेंट कोई फ्यूचर अपॉइंटमेंट चाहता है तो आप यहाँ पर टाइम मेंशन कर देंगे, और अगर वो फ्यूचर अपॉइंटमेंट नहीं चाहता, वॉक इन पेशेंट है, तो आपको यहाँ पर टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे वेटिंग फॉर डॉक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो यहाँ पर नॉन पेइंग में पेशेंट से कंसल्टेंसी फ़ी भी चार्ज कर सकता है, उसको डिस्काउंट अमाउंट में भी दे सकता है और परसेंटेज में भी दे सकता है। उसके बाद यहाँ से पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब तो यहाँ पे रजिस्टर पेशेंट विजिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑपरेशन आपके पास सेव हो जाएगा। अब डॉक्टर को जब आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो डॉक्टर को शो हो जाएगा कि एक पेशेंट उसका वेट कर रहा है। तो अब हम डॉक्टर की क्रीडेंशियल से लॉगिन करेंगे और नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर होगा। जब डॉक्टर लॉगिन करेंगे पेशेंट विजिट लिस्टिंग पर जाएंगे, ये टैब शो हो जाएंगे। ऑल पेशेंट्स में वो तमाम पेशेंट आ रहे होंगे जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। माई डिपार्टमेंट पेशेंट में वो पेशेंट आ रहे होंगे जो डॉक्टर के डिपार्टमेंट से एसोसिएट हैं, और माई पेशेंट में वो पेशेंट आ रहे होंगे जो डॉक्टर को असाइंड है। माई पेशेंट पर क्लिक करेंगे, वो वाला पेशेंट सेलेक्ट करेंगे जिसका चेकअप करना है। अगर हमने ये सिलेक्ट किया तो इस मीन इसका चेकअप स्टार्ट हो गया है। पेशेंट का सारा डाटा लोड हो जाएगा। अगर पेशेंट को कोई एलर्जीज है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो हम ये आप यहाँ पे कर सकते हैं डिफाइन। अगर क्रॉनिक डिसीज़ है पेशेंट को तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हार्ट डिसीज़ अगर क्रॉनिक डिसीज़ पेशेंट को आपको क्या है तो ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और पेशेंट की जो इनिशियल हेल्थ डिटेल होंगी वो डॉक्टर यहाँ पर एंटर कर सकता है और नर्स भी एंटर कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है। उसके बाद मेडिसिन की टैब पर जाएंगे, पेशेंट के सिम्टम्स लिखेंगे यहाँ पर। अगर सिम्टम्स से आप डायग्नोस कर लेते हैं कि पेशेंट को क्या डिसीज़ है तो मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर सिम्टम्स से सजेस्ट नहीं कर पाते तो किसी टेस्ट की ज़रूरत है डायग्नोस करने के लिए कि पेशेंट को क्या डिसीज़ है, तो लैब टेस्ट में जाएंगे, यहाँ से ऐड टेस्ट कर देंगे। जो भी टेस्ट की ज़रूरत होगी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए कि उसकी कौन सी डिसीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर सीबीसी से डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को क्या डिसीज़ है तो सीबीसी का टेस्ट यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अगर अर्जेंट चाहिए होगी रिपोर्ट तो अर्जेंट पे क्लिक कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ से मेडिसिन पर दोबारा वापस आएंगे। जब आपकी रिपोर्ट हो जाएगी पेशेंट की, अगर आपके हॉस्पिटल में लैब है वहाँ से आपने टेस्ट करवाया है तो आप डॉक्यूमेंट में स्कैन कर सकते हैं, रिपोर्ट को स्कैन करके अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपके ने आउटसोर्स करवाई है तब भी रिसेप्शनिस्ट जो है वो यहाँ पर इसको स्कैन कर सकता है और डॉक्टर भी स्कैन कर सकता है, ताकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि पेशेंट के टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई है। मेडिसिन में जाकर डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को क्या इशू है।
यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन भी आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टिकुलर ट्रेड मेडिसिन आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं पेशेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म बता देंगे किस फॉर्म में आप पेशेंट को मेडिसिन देना चाहते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल ड्रॉप्स की फॉर्म में मेडिसिन देना चाहते हैं। और अगर आप इसी मेडिसिन को किसी और फॉर्म में देना चाहते हैं तो ऐड अनदर फॉर्म करके यहाँ पर किसी और फॉर्म में भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं, कैप्सूल में दे सकते हैं। आप बताना है आपने कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने यूज़ करने हैं, 1 डे यूज़ करना है, 2 डेज़ यूज़ करना है, 3 डेज़ यूज़ करना है, जितने दिन भी यूज़ करना है। और डोजेज कितनी लेनी है, सुबह शाम लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है, या जितने टाइम भी आप सजेस्ट करना चाहें आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। और डोजेज नोट्स भी दे सकते हैं पेशेंट को कि मेडिसिन किस तरह से लेनी है। कौन सी एडवाइसेस आपने पेशेंट को कहना है कि ये काम नहीं करने, रिस्टेन एडवाइसेस से आप पेशेंट को मना कर सकते हैं। एम्फेसाइज एडवाइसेस में आप बता सकते हैं कि ये काम आपने करने हैं, यहाँ से आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आप ट्रीटमेंट प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि कौन सा प्रोसीजर आपने पेशेंट के लिए यूज़ किया है। अगर आप कोई प्रोसीजर यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। कितनी क्वांटिटी आपने इसकी यूज़ किया ये आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। और प्रोसीजर के अगर आप कोई नोट्स लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। अगर आप इसको इंक्लूड इन बिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगर आप इस प्रोसीजर को इंक्लूड इन बिल नहीं करना चाहते तो इसको इस चेकबॉक्स को जो है वो मार्क नहीं करेंगे। कंज्यूमेबल में आप वो आइटम्स बता सकते हैं जो आपने पेशेंट के लिए कंज्यूम की हैं, और इसको अगर आप रिपोर्ट में बिल में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके बिल में ऐड कर सकते हैं। इसके चार्जेस और क्वांटिटी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और अदर चार्जेस अगर कोई और आपने पेशेंट के लिए कोई किया है, कोई सिरिंज वगैरह यूज़ किया है, कोई बेडशीट यूज़ किया है, कुछ भी पेशेंट ने यूज़ किया है उस वक्त आप एंड अदर चार्जेस में यहाँ पर आइटम डिफ़ाइन करके उसके चार्जेस डिफ़ाइन करके ये भी आप बिल में ऐड करवा सकते हैं। फर्स्ट में आप पेशेंट को जो है वो प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन करके पेशेंट को दे देंगे आप कि ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, इसको आप प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं। प्रिंट करके दिखा देती हूँ आपको। और आप एंड पे देखेंगे बिल समरी शो हो रही है पेशेंट की, जो पेशेंट आपके पास आया है इसकी कंसल्टेंसी फ़ी यहाँ पे शो हो रही है, वो आप यहाँ पर जाके पेशेंट से लेकर भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 कंसल्टेंसी भी ये पे हो जाएगी। उसके बाद आप प्रिंट बिल करके पेशेंट को बिल भी प्रिंट करके दे सकते हैं, या आपने पेशेंट को बिल प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे इसको, और इसका मार्क विजिट कंप्लीट जब हो जाता है विजिट कंप्लीट तो आप इसको मार्क विजिट कंप्लीट करके यस कर देंगे। इट्स मीन कि आपका विजिट जो है वो कंप्लीट हो गया पेशेंट का। और विजिट हिस्ट्री में वो वाले पेशेंट आते हैं जो पहले भी आ चुके हैं, दोबारा फिर पेशेंट आए हैं तो वो डॉक्टर यहाँ पर चेक कर सकता है कि पहले जब ये पेशेंट आया था तब इसकी क्या डिटेल्स थी और अब इसकी क्या डिटेल्स है, तो यहाँ पर वो वाले पेशेंट आ जाते हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं हमें। वेबसाइट का लिंक आपके सामने दिया गया है, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल है sales@txtsol.com, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर ये दिया गया है +92 321 340 4554। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, +92 321 340 4554। Thank you so much.